यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। आइए इस वीडियो कोर्स के वीडियो नंबर 29 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बोलचाल के वाक्यों की बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं हैज़ हैव हैड के सेंटेंस की बोलकर प्रैक्टिस करना। ये तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे हैज़ हैव हैड के, जहाँ हम कोई चीज़ हमारे पास नहीं है या किसी के पास नहीं है, ये बताने वाले सेंटेंस को इंग्लिश में देखेंगे और इनकी बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे सिंपल तरीका होता है सबसे पहले कि हम जो भी हमारा सब्जेक्ट है आई यू वी दे ही सी वो बोलेंगे, फिर जो सही हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या फिर हैव या फिर हैड वो हम बोलेंगे और उसके बाद नो बोलेंगे और फिर उसके बाद जो भी वस्तु है वो उसका नाम हम बोल देंगे। दूसरा तरीका है कि पहले हम सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर उसके बाद यदि सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नाम है तो हम बोलेंगे डज नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट, और फिर हम बोलते हैं हैव। क्लियर? आपके हैव बोलना है और फिर उसके बाद जो भी वस्तु है उसका हम नाम बोल देंगे। यदि सब्जेक्ट में आई यू वी दे है तो हम क्या बोलेंगे डू नॉट, या शॉर्ट में बोलते हैं संक्षिप्त में डोंट, और फिर बोलेंगे हैव और हैव के बाद जो भी वस्तु है हम उसका नाम बोल देंगे। तो ये हो गए वर्तमान के लिए। परंतु यदि हम भूतकाल की बात करते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी तो हम बोल देंगे जो भी सब्जेक्ट है आई यू वी दे ही सी इट, कोई भी सब्जेक्ट है पहले हम वो बोल देंगे, फिर डिड नॉट और शॉर्ट फॉर्म डिड नॉट की डिडंट, और फिर बोलेंगे हैव। क्लियर? नेगेटिव में सभी जगह हैव ही रहेगा और फिर उसके बाद उस वस्तु का हम नाम बोल देंगे। क्लियर? तो ये है हैज़ हैव हैड का तीसरा पार्ट। डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके पावरफुल स्पोकन इंग्लिश का फुल कोर्स देखें और डिटेल में इंग्लिश बोलना सीखें। आइए इन्हीं सेंटेंस को हम बोलकर प्रैक्टिस करते हैं और नए नए सेंटेंस को सीखते हैं और आप इन्हीं से मिलते जुलते सेंटेंस बनाएं और इन्हीं बोलकर प्रैक्टिस करें और अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करें, अपने माइंड को इंग्लिश बोलने के लिए सेट करें। पहला सेंटेंस है मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आई हैव नो टाइम एट ऑल। यहाँ एट ऑल का अर्थ होगा बिल्कुल भी। ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ हम डज या डू का यूज नहीं कर रहे हैं। मेरे पास पेन नहीं है। आई हैव नो पेन। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। आई हैव नो आइडिया। मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग। मेरे पास जवाब नहीं था। आई हैड नो आंसर। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आई हैड नो मनी एट ऑल। उसका लक्ष्य नहीं है। ही हैज नो एम। उसके पास कपड़े नहीं हैं। ही हैज नो क्लॉथ्स। उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। ही हैज नो प्लानिंग। उसके पास लाइसेंस नहीं है। सी हैज नो लाइसेंस। उसके पास मोबाइल नहीं है। सी हैज नो मोबाइल। उसका खुद का घर नहीं है। सी हैज नो ओन हाउस। जब हम खुद का कहना चाहते हैं तो ऑन OWN ऑन बोलते हैं। उसके पास जानकारी नहीं थी। सी हैड नो इंफॉर्मेशन। उसे बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। सी हैड नो इंटरेस्ट एट ऑल। हमें कोई समस्या नहीं है। वी हैव नो प्रॉब्लम। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वी हैव नो अल्टरनेटिव।
हमारे पास कार्ड नहीं है, वी हैव नो कार्ड्स। हमारे पास कमरे नहीं थे, वी हैड नो रूम्स। हमारे पास मौका नहीं था, वी हैड नो चांस। उनके पास तकनीक नहीं है, दे हैव नो टेक्नोलॉजी। उनके पास बैग नहीं है, दे हैव नो बैग। मेरी बहन नहीं है, आई डोंट हैव सिस्टर। मेरे पास आराम का भी समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू रेस्ट। तो ये दूसरे टाइप के सेंटेंस हैं जहाँ हम डजंट और डोंट का यूज़ करते हैं और बाद में बोलते हैं हैव और फिर जो भी चीज़ है वो बोलते हैं। मेरे पास जानकारी नहीं है, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन। मेरे पास कल समय नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे। भूतकाल के बारे में बोलते हैं तो हम बोलते हैं डिडंट हैव। क्या बोलेंगे? डिडंट हैव। उसके माता पिता नहीं है, ही डजंट हैव पेरेंट्स। उसके बच्चे नहीं हैं, ही डजंट हैव किड्स। उसके पास नौकरी नहीं थी, ही डिडंट हैव जॉब। उसे कोई अंदाजा नहीं था, ही डिडंट हैव एनी आइडिया। उसके पास दस्तावेज नहीं है, शी डजंट हैव डॉक्यूमेंट्स। उसके पास उपाधि नहीं है, शी डजंट हैव डिग्री। उसके पास पुस्तक नहीं थी, शी डिडंट हैव बुक। हमारा अभ्यास नहीं है, वी डोंट हैव प्रैक्टिस। हमारे पास बड़ी टीवी नहीं है, वी डोंट हैव अ बिग टीवी। हमारे पास सबूत नहीं था, वी डिडंट हैव प्रूफ। हमारे पास बिल नहीं थे, वी डिडंट। हमारे पास बिल नहीं थे, वी डिडंट हैव बिल्स। उनके रिश्तेदार नहीं हैं, दे डोंट हैव रिलेटिव्स। उनके पास औजार नहीं है, दे डोंट हैव टूल्स। उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, दे डोंट हैव गुड फैसिलिटीज। उनके पास खाना नहीं था, दे डिडंट हैव फूड। आज मेरे पास लंच बॉक्स नहीं है, आई हैव नो लंच बॉक्स टुडे। उसके पास सत्ता नहीं है, ही हैज नो पावर। मेरे पास खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, आई डिडंट हैव इनफ मनी टू बाय। मुझे चिंता नहीं है, आई हैव नो वरी। उसके पास पेपर नहीं है, ही हैज नो पेपर्स। उनके पास लाल रंग में नहीं है, दे डोंट हैव इन रेड कलर। हमारे पास कार नहीं है, वी डोंट हैव कार। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें,
जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।